तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ भाई तुम सब ठीक हो गए। वापस स्वागत है भाई तुम्हारा मेरे चैनल पे। यार, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में जो मैं तुम्हें बताना चाहता था। मतलब, हाँ, ये स्टोरी टाइम 2 है। तो ये इंसिडेंट है हाउ आई बंक फर्स्ट टाइम इन स्कूल। हाँ, स्कूल और ट्यूशन दोनों की कहानी सुनाऊंगा मैं तुम्हें। पहले स्कूल की कहानी। तो अब जब तुम टेंथ में जाते हो ना, टेंथ में जब तुम मतलब प्री बोर्ड्स वगैरह जब तुम्हारे सब खत्म हो जाते हैं, तब सारे बच्चे ना भाई घर पे बैठ के पढ़ाई करते हैं। पता नहीं बच्चों में क्या सीन होता है। बच्चे घर पे बैठ के पढ़ाई करने लगते हैं भाई। स्कूल नहीं आते, उनको लगता है स्कूल स्कूल आएंगे तो भाई उनका टाइम पास होगा। तो वो घर पे बैठ के पढ़ाई करते हैं। अब भाई मैं भी उनमें से एक था। मतलब, मुझे भी घर पे बैठना था, लेकिन मेरे मम्मी पापा कहते थे भाई घर पे बैठ के तू तो पढ़ता है नहीं कुछ, तू स्कूल जा भाई, तू उससे अच्छा स्कूल जा। तो एक दिन क्या हो गया भाई, सारे लोगों ने ना मिलके वो करी थी कि छुट्टी लेंगे छुट्टी लेंगे। और किसी ने भाई मतलब कुछ ग्रुप ग्रुप बने हुए थे स्कूल में, तो उन लोगों ने बोल दिया छुट्टी लेंगे छुट्टी लेंगे। अब मुझे या फिर मेरे ग्रुप को भाई ये नहीं पता था कि भाई सब लोग आज छुट्टी लेने वाले हैं। तो ठीक है, मैं उठा और स्कूल जाने के लिए भाई तैयारी वैयारी कर रहा था मैं। मैंने मेरे दोस्त को फ़ोन किया कि भाई कोई स्कूल आता तो है नहीं, तू आ रहा है। उसने कहा हाँ भाई मैं आ रहा हूँ स्कूल। ठीक है, मैंने कहा भाई मेरे को जो पार्टनर मिल गया, अब हम दोनों मिलके जाएंगे स्कूल। ठीक है। तो भाई अब मैं बस में चढ़ा हूँ। बस में चढ़ा हूँ और भाई वही सोच रहा हूँ कि आज क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस भाई खत्म हो जाता है। अगर तुम टेंथ पास आउट हो गए हो तो तुम्हें पता होगा कि प्री बोर्ड से पहले पूरा सिलेबस खत्म कर देते हैं। एंड उसके बाद भाई सारे लोग घर पे ही बैठ के पढ़ाई करते हैं। सबको लगता है कि घर पे ही अच्छी पढ़ाई होगी स्कूल से। मतलब, यहाँ टाइम पास वगैरह दोस्त वोस्त मिल जाएंगे तो उससे अच्छा घर पे पढ़ेंगे। तो भाई ये चीज़ें थी। तो मैं गया स्कूल गया। मैं स्कूल बस में उतर रहा हूँ तो हमारे स्कूल में ना ग्राउंड था, यहाँ पे सारी बसें सकती थी। तो बस मैं अभी बस से उतर रहा हूँ और अंदर जा रहा हूँ, अपने स्कूल में जा रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने क्लासरूम में गया और मैं क्या देखता हूँ, पूरा क्लासरूम खाली है। हाँ, वहाँ टीचर भी नहीं है। हमारी क्लास टीचर तक वहाँ नहीं थी भाई। मैं तो डर गया कि भाई मैं अकेला स्कूल में कैसे आ गया, ये कैसे हो गया भाई। लेकिन मेरे को वो एक उम्मीद थी कि वो मेरा नल्ला दोस्त वो भी तो आएगा स्कूल। तो भाई अब मैं बस वो उसकी राह देख रहा हूँ। दो तीन बच्चे स्कूल में आए भाई। मेरे को तब थोड़ा सा रिलीफ हुआ, लेकिन भाई वो दो तीन बच्चे भी समझ रहे हो ना भाई तुम, वो अलग ही बच्चे होते हैं भाई। वो ना पढ़ने आते हैं ना खेलने आते हैं भाई, वो सिर्फ स्कूल आते हैं भाई। टिफिन खाने आते हैं भाई वो सिर्फ स्कूल में। तो भाई ये सब हो रहा है, मैं बैठा हूँ, मेरी उनसे बातचीत हो रही है। बातचीत क्या ही करूँ भाई उनसे, लेकिन ठीक है, बातचीत बातचीत हो रही है मेरी उनसे। एंड मेरा दोस्त आता, वो आया मेरे पास। उसने कहा चल भाई निकलते हैं। मैंने कहा कैसे निकलेंगे, पागल वागल है। और मेरा घर भाई दूर था स्कूल से, उसका घर तो पास था। मेरा घर तो भाई क्या कह रहा हूँ भाई मैं। मेरा घर स्कूल से काफी दूर था, काफी दूर इन द सेंस तुम अंदाजा लगा लो 1-1.5 किलोमीटर तो होगा। इसीलिए बस मैंने करी हुई थी। स्कूल जो था वो हमारे वो थोड़ा सिटी के बाहर पड़ता था, एक दूसरी सिटी और हमारी सिटी के बीच में था स्कूल एक तरह से। और मैं रहता था मेन, एकदम मेन वाली सिटी होती है वहां पे रहता था मैं। और जो मेरा दोस्त था वो स्कूल के बहुत पास ही होता था। दोस्त का नाम बता देता हूँ, पुष्कर भाई। मेरा अच्छा दोस्त थे। तो अब वो मेरे पास आया एंड उसके पास आईफोन था। ये सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ भाई मैं, बस। ये तुम्हें गरीब फील नहीं करा रहा, तुम में से भी बहुत लोगों के पास होगा। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई अब ये सब हुआ, वो मेरे पास आया। उसने कहा भाई तू चल, चलते तू घर चलते भाई, कोई यहाँ पे कुछ नहीं होगा। कहा ठीक है, लेकिन जाएंगे कैसे। तो वो ना फोन लेके आया था अपने स्कूल में, क्योंकि उसके घर पे कोई नहीं था। उसके घर पे किसी की डेथ हो गई थी। घर घर मतलब उसके रिश्तेदार किसी की डेथ हो गई थी, तो उसके घर वाले भाई वहां गए थे। तो ठीक है, वो आया। उसने वो सर से फोन लिया और भाई हम लोग लिटरली स्कूल से चलते चलते निकल गए सारे टीचरों के सामने।
मतलब किसी टीचर ने पूछा तक नहीं कि भाई कहाँ जा रहे हो भाई, ऐसा मतलब अब मत वो समझना किस गांव देहाड़ का स्कूल होगा मेरा, नहीं नहीं, मेरा स्कूल बहुत रेप्यूटेड था, बहुत रेप्यूटेड स्कूल में पढ़ा हुआ है मैं सिटी के। तो भाई हम उस स्कूल से निकले, मैं भी भाई शौक था, हमें सिक्योरिटी गार्ड ने तक नहीं रोका भाई। अब हम गए, अब हमारा स्कूल था हाईवे पे, हम दोनों हाईवे पे चल रहे। और भाई अब हाईवे पे क्या है कि 8 बजे स्कूल शुरू होगा, 8:30 बजे हम लोगों ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई। तो अगर बाई चांस किसी ने भी भाई हमें यहाँ देख लिया हाईवे पे कि भाई ये क्या कर रहे हैं, किसी टीचर वीचर ने देख लिया, क्योंकि टीचर तो आ रहे हैं, अभी तक स्कूल शुरू नहीं हुआ है, 8:30 बजे तक स्कूल शुरू होगा। तो भाई अब हम करे तो करे क्या। अब हाईवे से नहीं चल सकते। तो मेरे दोस्त ने कहा भाई अपने स्कूल के ना पीछे से एक रास्ता है जहाँ से हम मेरे घर जा सकते हैं। मैंने कहा ठीक है चल। तो हम गए भाई, वो रास्ता ना सबसे बेकार रास्ता था जब आज तक मैं जिस रास्ते पे गया हूँ भाई। मैं कश्मीर गया हूँ भाई, वहां पे वो पहाड़ों के रास्ते पे गया हूँ भाई, लेकिन ये रास्ता बहुत खतरनाक था भाई। लिटरली यहाँ पे भाई कीचड़ वीचड़, और ये खेत वाला रास्ता था इसलिए कीचड़ बहुत था इसमें। ठंड का समय था, हम दोनों ने स्वेटर पहने हुए थे भाई, और कुछ तो था भाई वहाँ उग रहा था, एक बाजरी ज्वार कुछ था पता नहीं। हम उस खेत से जा रहे थे भाई, लिटरली हम उस खेत में जा रहे हैं, हम लोगों ने पूरा मतलब चले, पूरे कीचड़ लगा जूतों में भाई, वो ब्लैक कलर के शूज होते हैं स्कूल में, हाँ वही शूज थे हमारे। वो चल रहे भाई, हम हमारे पैर लग रहे कीचड़ में भाई, और स्वेटर पे पता नहीं क्या कुछ चिपक गया है भाई। छिपकली विपकली, छिपकली तो नहीं होगी, वहां पे कीड़े वगैरह थे भाई, वो लग गए भाई स्वेटर पे। हम साइड में आए, हमने फिर वो आधा घंटा पूरा भाई वो ट्रैवल किया कि आधा घंटा, मतलब समझ रहे हो भाई तुम, माइंड डेडिकेशन समझ रहे हो तुम हमारी स्कूल से भागने की। देखा। तो भाई ये सब हम लोगों ने करा कि भाई अब थोड़ा बच बच के चलना है। अब साढ़े उसके पास तो फोन था, उसके 8:30 हो गए। अब हम आए, अ, हाईवे पर आए, मेन वाले हाईवे पर। अब हमारे दोस्त का एक और दोस्त का घर बहुत पास था। हमने उसे बुला लिया कि भाई तू आजा, यहाँ पर हम लोग यहाँ पे मतलब चल रहे हैं, हमको घर पे छोड़ दे। भाई वो बंदा लिटरली सो रहा था भाई, उठ के आया, वो आया। हमने एक और दोस्त को फोन लगा दिया मजे मजे में कि वो भी आएगा, तो वो भी आ गए भाई, दोनों आ गए। उस वाले दोस्त को हमने गाली भी दी, मतलब उसने गाली दी, उसके बाद हमने वापस गाली। वो नहीं होता भाई वो दोस्त जो मजाक का कारण बन जाता है भाई हर ग्रुप में भाई, वो वैसा दोस्त था भाई, तो उसको हमने थोड़ा सा बोला बोला। और भाई हम गए अपने दोस्त, पांचवें दोस्त के पास, मतलब चार दोस्त तो हम पहले से ही है, तो अब हम अपने पांचवें दोस्त के पास गए, सारे नल्ले। तो भाई पांचवें दोस्त के पास गए, उसके घर पे उसके पापा थे भाई, वो तो अच्छा वो उन्होंने देखा नहीं हमें। फिर हम गए पुष्कर के घर पे भाई। वहाँ पे भाई मैंने खाना वाना खाया और मैंने फोन किया पापा को। अब पापा ने फोन उठाया, मैंने कहा पापा मैं पुष्कर के घर पे आऊँ, स्कूल नहीं आऊँ। पापा कह रहे क्यों, क्या हुआ भाई, क्यों क्यों नहीं गया तू स्कूल। मैंने कहा कि वहाँ पे तो कोई नहीं था, मतलब हम दोनों ही थे, बाकी कोई नहीं है। पापा, अब मेरे को लगा पापा मान जाएंगे, लेकिन फिर पापा ने एक ऐसी बात कह दी जिससे हम दोनों घबरा गए। पापा ने कहा मैं स्कूल में फोन करके पूछ लेता हूँ। अब भाई मैंने पापा को कहा था हम दोनों ही थे, लेकिन असल में वहाँ पे 6 बंदे थे, 6 लोग थे, तो नल्ले लोग जो तुम जानते हो, मैंने बताया। अब भाई पापा फोन करेंगे, फिर वो लोग पापा को बता देंगे भाई अब हम प्रे कर रहे हैं, मुझे छोड़ने जा रहा है, मैं बैठा हूँ उसके साथ। अब भाई हम लोग सिर्फ प्रे कर रहे हैं, उसने कहा कि भाई तू जाना, पापा को बता देना कुछ कुछ करके। मैंने कहा ठीक है भाई। तो अब हम दोनों जा रहे, मस्त हमारी स्कूटी पे जा रहे। मैं घर पे पहुंचा, एंड मैंने बैग वैग रखी, कपड़े वपड़े चेंज किए। पापा ने बोला आ गया। हाँ ठीक, हाँ वो आ गया। तो पापा ने कुछ बोला नहीं भाई। भाई तो ये बहुत खतरनाक इंसिडेंट था कि कैसे मैंने अपना फर्स्ट स्कूल बंक किया। भाई तुम लोग मत करना, मैंने किया था, क्योंकि भाई देखो सब खत्म हो चुका था, मतलब सब सब खत्म, मतलब प्री बोर्ड्स खत्म हो चुके थे भाई। तो इसलिए आप कुछ सिखा नहीं रहे थे, इसलिए भाई मैंने स्कूल बंक किया। लेकिन भाई इससे कोई भी प्रेरणा वेरणा मत ले लेना भाई, इंस्पिरेशन मत ले लेना। ठीक है। तो भाई ये थी मेरी पूरी स्टोरी, कैसे
तो दैट्स द स्टोरी। और भाई अब मैं ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।